हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ये एग्जाम में आता ही आता है 4 नंबर का सवाल एक। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए क्या है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। होता क्या है, कंपनी जो है अपना शेयर जो है, ये कंपनी जो है ये है कंपनी अपना शेयर इशू करती है फॉर कैश। और इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कंपनी अपने शेयर को इशू करती है पब्लिक को कैश के लिए, जिसको कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब देखिए क्या है ये, मान लीजिए कि किसी कंपनी को चलाने के लिए कोई व्यक्ति आइडिया देता है, कंपनी को प्रमोट करता है, नया नया आइडियाज देता है। तो क्या वो फ्री में देगा क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी इसको कैश ना देकर कंपनी इसको क्या दे देगी, शेयर इश्यू कर देती। तो जो व्यक्ति आइडिया देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, प्रोमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर्स बोलते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करता है। तो कंपनी को प्रमोट करता है तो फ्री में तो करेगा नहीं, उसको चाहिए भाई पैसा, सैलरी चाहिए। तो कैश ना देकर कंपनी ने उसे क्या कर दिया, शेयर्स अपना दे दिया। उसी तरह से मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति से आप फर्नीचर परचेज करते हो, इट मींस एसेट, तो आपको क्या देनी चाहिए, कैश। तो कैश ना दे करके कंपनी ने क्या करा, अपना शेयर इशू कर दिया। किसी व्यक्ति से आप उसका बिजनेस परचेज करते हैं, मान लीजिए बिजनेस परचेज करते हैं, तो इसको कैश ना दे करके कंपनी ने क्या करा, तो कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर अपना इशू कर दिया, कंपनी चाहती है कि सभी लोगों को अपना शेयर्स पहुंचाए, रूरल एरिया में पहुंचाना चाहती है। कैसे पहुंचाएगी? तो क्या कि कंपनी ने एक बड़ा व्यक्ति अपॉइंट करा, अपॉइंट करा, और इस व्यक्ति को कंपनी ने क्या दिया, शेयर्स दिया। अब यह व्यक्ति क्या किया, लोगों तक अपने शेयर्स को क्या करने लगा, पहुंचाने लगा। तो ये तो कंपनी के लिए बड़ा व्यक्ति काम कर रहा है, तो फ्री में करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अपने अंडर क्या ले रखा है, इसने शेयर्स ले रखा है। तो इस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटर बोलते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, अंडर राइटर बोलते हैं। ठीक है, ये फ्री में काम करेगा क्या? नहीं। तो इसको मिलेगा कमीशन। क्या मिलेगा? कमीशन। तो कमीशन को कैश में ना दे करके इस व्यक्ति को भी क्या कर दिया गया, कंपनी ने शेयर इशू कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये 4 नंबर में आता है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है? अब इसकी हमें क्या सीखनी है, तो अकाउंटिंग सीखनी है। तो चलिए हम लोग अकाउंटिंग सीखते हैं। पहला क्या है, प्रोमोटर, जो कंपनी को प्रमोट करता है। तो क्या होगा एंट्री, तो पहला हमारा एंट्री होगा, देखिए, इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू। अब उसके बाद इसको शेयर्स दे दिया जाएगा। प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर इश्यू। दूसरा क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू। और दूसरा क्या हो जाएगा? इसको शेयर्स देने का एंट्री, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स। अब इसमें एक चीज देखो, आप नोट कर लीजिए। प्रोमोटर प्रोमोटर कैंसिल भी हो सकता है। एक हम लोग कॉमन एंट्री भी पास कर सकते हैं। क्या? आपको नहीं काटनी है। इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एज वेल एज अंडर राइटर्स कैंसिल हो गया। तो आप एक कॉमन एंट्री भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो इसको करेंगे, बस आपको नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं, नॉलेज के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉमन एंट्री भी हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। वेंडर्स कौन होते हैं? जिनसे हम लोग कोई भी एसेट खरीदते हैं। इट मींस हु सोल्स द एसेट्स, हु सोल्स द गुड्स। जो व्यक्ति गुड्स को बेचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं वेंडर्स। तो एंट्री क्या होगा? तो वेंडर के केस में पहला एंट्री हमारा देखिए क्या होगा? एसेट खरीदने का। पहला हमारा एंट्री क्या होगा? एसेट परचेज करने का। तो एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, बीइंग एसेट परचेज्ड एसेट परचेज कर ली, सिंगल एसेट, लैंड बिल्डिंग सिर्फ एक खरीदे। हो सकता है कि आप पूरा बिजनेस ही खरीद लो, तो एक और हम लोग एंट्री पास करेंगे, पूरा बिजनेस खरीदने का एंट्री। तो उसका एंट्री हम लोग पास करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दो आप, अकाउंट डेबिट
टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। अब मान लीजिए कि सन्ड्री एसेट्स को लिखना कैसे है, तो अलग अलग आप एक साथ नहीं लिख सकते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी दिया हुआ रहेगा तो सबको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो एक लाइन हम लोग छोड़े हैं, जैसे मान लो कि डेबिट में है 25 लाख और आपके क्रेडिट में है 30 लाख। डेबिट में 25 लैक्स और क्रेडिट में 30 लैक्स। डेबिट बड़ा है या क्रेडिट? क्रेडिट बड़ा है, तो बैलेंस कहां नजर आ रहा है? बैलेंस नजर आ रहा है डेबिट में। तो इसको जो हम लोग बैलेंस करेंगे, ये जो बैलेंस होता है वो होता है गुडविल से, याद रहेगा। एज इट इज, अगर मान लो यहां पर 35 लाख होता और नीचे 30 लाख है, अब डेबिट बड़ा है तो बैलेंस कहां हो जाएगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जो बैलेंस हम लोग करते हैं कैपिटल रिजर्व से करते हैं। कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसमें जाता है परचेज कंसिडरेशन, तय किया गया अमाउंट, तय किया गया, याद रहेगा। ठीक है। नरेशन क्या होगा? बीइंग बिजनेस परचेज्ड, ये हो गया हमारा एसेट खरीदने का एंट्री और बिजनेस खरीदने का एंट्री। अब उसको तो हम कैश देंगे नहीं, तो शेयर इशू करेंगे। तो शेयर इशू करने का एंट्री क्या होगा भाई? तो देखिए एंट्री नंबर बी, एंट्री नंबर बी, इशू ऑफ शेयर्स। तो क्या होगा एंट्री? तो शेयर किसको हम लोग इशू करने वाले हैं? वेंडर को। तो एंट्री होगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट। अब एक पॉइंट है, समझिएगा। मान लीजिए कि आप 30 लाख का आप बिजनेस परचेज की, हो सकता है कि 10 लाख आप कैश दे दो, तो क्या होगा एंट्री? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो सकता है कि आप 5 लाख का चेक दे दिए, तो क्या होगा एंट्री? टू बैंक अकाउंट। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बिल भी लिख देते हैं, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, इफ, अगर ये होगा तभी, अदरवाइज नहीं। ठीक। अब इसको आपको शेयर इशू कर देना है, तो बीइंग शेयर कैपिटल अकाउंट, याद रहे। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कैश देते हैं तो, जैसे मान लीजिए कि 30 लाख में 10 लाख हम कैश दे दिए, 5 लाख चेक दे दिए, चलो 5 लाख का हम मान लो बिल भी लिख देते हैं। कितना बचा? 10 5 15 5 20, 10 लाख बचा। तो इस 10 लाख के बदले में कितने शेयर्स आपको इशू करने होंगे वेंडर्स को?
दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट। 10 लाख के बदले में, ठीक है। तो 10 लाख के बदले में तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि 10 लाख के बदले में हमको कितना शेयर्स देना पड़ेगा। तो देखिए आपको ये निकालना होगा। बीइंग, अब ये जो शेयर हम लोग इशू करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का 10 उसको हम लोग बोलते हैं एट पार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट पार। अगर मान लो 10 का शेयर 12 में बेच दिए, इशू कर दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, और ये प्रीमियम हो जाएगा क्रेडिट। याद रखिए, क्लियर है। तो ये हो जाएगा नरेशन, बीइंग शेयर इश्यू। अब कभी कभी होगा क्या कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे, जो कि एग्जाम में आपका क्या होगा, कंपलसरी होगा। और एक पॉइंट अभी मैंने बचा करके रखा है कि हो सकता है कि 10 का शेयर्स 8 में देना पड़े, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट भी बोलते हैं, जो कि डिवेंचर में आपको देखने को मिलेगा इसके बाद वाले चैप्टर में, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो कि कंपलसरी है एग्जाम में, नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट पेबल या आप इसको बोल सकते हो परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब ट्विस्ट क्या है, अगर प्रीमियम पर इशू हुआ है, प्रीमियम पर अगर इशू हुआ है, तो अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम हमारा प्लस हो जाएगा, अगर डिस्काउंट पर है तो वो माइनस। प्रीमियम होगा तो प्लस, डिस्काउंट होगा तो माइनस। इस वैल्यू में प्लस माइनस होता है, प्रीमियम रहेगा तो प्लस और डिस्काउंट रहेगा तो, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए Random Limited took over running business of Mature Limited. Companies of assets 45 lakhs and liabilities of 6 lakhs 40,000 for her purchase consideration for rupees 36 lakhs. The amount was settled by the bank draft 1 lakh 50 share and balance by issue of 12% preference shares of rupees 100 each at 15% premium. डायरेक्ट इसका हम लोग क्या करते हैं, तो जर्नल पास करते हैं। देखिए क्या है, बिजनेस को परचेज कर लिया गया है मैच्योर लिमिटेड से, ठीक है, पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया गया है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स कितने का है, 45 लाख का है। टू लायबिलिटी कितने का है, तो हमारा लायबिलिटी है 6,40,000 और टू वेंडर परचेज कंसिडरेशंस यानी कि टू मैच्योर लिमिटेड कितना चला जाएगा, तो 36 लाख, ठीक है।
तो डेबिट बड़ा है या क्रेडिट? तो 45 लाख डेबिट में है और क्रेडिट में है 36 और 6 यानी कि 42,40,000। तो 45 लाख में आप इसको माइनस कर दोगे सीधा सीधा तो आपका कितना आ जाएगा भाई बैलेंस? तो गुडविल से हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें बैलेंस करना होगा। छत्तीस 40 और 2 42 लाख, 42,40,000। तो हमारा बैलेंस कितना बच गया? 2,60,000 गुडविल। ये बैलेंस मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बोला था कि हमारा क्या होगा, बैलेंस करेंगे किससे? गुडविल से बैलेंस करेंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? तो ये हुआ बीइंग एसेट परचेज। परचेज कर लिए। अब परचेज करने के बाद वेंडर्स को क्या करेंगे? शेयर्स इशू करेंगे। तो शेयर्स इशू करने का एंट्री क्या होगा? लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पर है तो टू एसपीआर अकाउंट आप पूरा पूरा लिखेंगे। तो जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। 36 लाख का बिजनेस खरीदा गया। तो अगर एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है और प्रीमियम 15% है तो बताइए कितना नंबर ऑफ शेयर्स भेजना होगा, हमको इशू करना होगा। तो निकाल लीजिए नंबर ऑफ, ये कंपलसरी है। अब हुआ ये है, इस क्वेश्चन में हम लोग मिस कर गए, 1,50,000 रुपया कैश में भी दे दिया गया है। 1,50,000 रुपया कैश में भी दे दिया गया है। 1,50,000 कैश में भी दे दिया गया है। तो इसका तो हम लोग एंट्री ही नहीं किए, आप कर लो, छूट गया। तो टू बैंक अकाउंट 1,50,000। 36 लाख का 36 लाख का बिजनेस खरीदा गया और 1,50,000 क्या कर दिया गया? कैश दे दिया गया। तो कितना बचा? तो उसके लिए हम लोग शेयर से इशू कर दिए। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लीजिए। तो 36 लाख माइनस 1 लाख 35 लाख यानी कि 34,50,000 होगा। तो 34,50,000 यानी कि 34,50,000 के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपको इशू करने होंगे? 36 लाख का बिजनेस परचेज किया गया, 1,50,000 बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया गया। तो जो बच्चा उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग क्या करने होंगे, कितने इशू करने होंगे, निकालने हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अमाउंट पेएबल। तो 100 रुपया का 15% कितना होगा? 15 रुपया होगा। तो 115 से इसको आप डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। तो 34,50,000 डिवाइडेड बाई 115, तो 30,000 शेयर्स आपको देने होंगे। कितना देना होगा? 30,000। 115 कहां से आया? ये 115 जो है 100 रुपया का 15% भाई कितना होगा? 15 रुपया ही होगा ना। तो प्रीमियम अभी हम क्या बोले थे कि प्लस हो जाएगा, तो प्रीमियम हम प्लस कर दिए। डिवाइड कर दीजिए आप, तो 30 शेयर्स देने होंगे। ठीक है, ये चला जाएगा 30 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 30,000 इंटू 100 और ये चला जाएगा आपका कितना? नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 है तो 30,000 इंटू 15, प्रीमियम 15 रुपया है तो 15 तिया 45, 4,50,000। लो मैंने डिटेल भी कर दिया, कोई दिक्कत? और ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चंस भी है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। 4 नंबर का ये आता है। ठीक, देख लीजिए टॉपिक। एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।
अमृत धारा लिमिटेड issued 800 equity shares of rupees 100 each at a premium of 25% as fully paid up in consideration of the purchase of plant and machinery. 1,00,000 सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। 1,00,000 का खरीदा गया, 1,00,000 ले लो आप। बीइंग एसेट्स परचेज्ड, ये नरेशन हो गया। अब इसको क्या कर दिया गया, तो शेयर इशू कर दिया गया है 25% प्रीमियम पर। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 1,00,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए आप। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेना है। तो 100 का 25% 125। 100 रुपया का 25% कितना होगा, 25 रुपया होगा। तो प्रीमियम प्लस कर देंगे तो 125। तो 125 से 1,00,000 को डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितना निकालने होंगे, 800, और दे भी रखा है 800। ठीक है, तो 800 इंटू 100, ये हो गया 80,000। 25 8 200, ये हो गया। ठीक है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंपल है। ये क्या है हमारा, देखिए सीबीएसई 2011 में आया ये क्वेश्चन। जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। सीडी लिमिटेड से कितने का खरीदा गया, 2,20,000 का फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम दे रखा है सीडी लिमिटेड अकाउंट, कितने का खरीदा गया है, तो 2,20,000 का। सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2,20,000, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिंपल है, टफ नहीं है ये। नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लो, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। 10 रुपया 10 रुपया प्रीमियम है ये, तो 110 रुपया। तो 100 है, 10 रुपया प्रीमियम है, 110। या 11 दूनी का 22, आपको निकलेगा कितना, 20,000 निकलेगा ना। 11 दूनी का 22, तो 2,000 आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, तो निकाल लीजिए आप। ये हो जाएगा 2,00,000, और प्रीमियम में चला जाएगा हम लोग का कितना, 2,000 इंटू 10 तो 20। ओके है, सिंपल है, एकदम सिंपल। प्री का 4 नंबर, प्री का 4 नंबर आपका एग्जाम में आता है इससे, बस एंट्री याद रखना आपको। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 17 लाख, 17 लाख का मशीन खरीदा गया मोना लिमिटेड से। मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू सोना लिमिटेड अकाउंट 17 लाख का, 17 लाख खरीद लिए। अब क्या बोल रहा है कि पेड 20% ऑफ द अमाउंट चेक एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। 17 लाख का जो है मशीन खरीदा गया, 20% कैश में पेमेंट कर दिया गया, ठीक है, चेक से। तो एंट्री हमारा हो जाएगा, अच्छा मोना लिमिटेड है ना, मोना लिमिटेड है, सोना लिमिटेड हो गया, तो करेक्ट किया जाए। मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट 17 लाख और 20% यानी कि 17 दूनी का 34 टू बैंक अकाउंट 3,40,000 दे दिया गया। रेस्ट जो बचा उसके लिए शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो 17 लाख का मशीन था, 3,40,000 कैश में दे दिए, तो बचा कितना, तो 17 लाख में से 3,40,000 आप माइनस कर दो, बचा आपका कितना, 13,60,000। तो 13,60,000 के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर्स देंगे, ठीक। अगर एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है और 25% प्रीमियम है, तो प्रीमियम प्लस हो जाता, तो 100 रुपया का 25% कितना होगा, 25 रुपया होगा। तो प्रीमियम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 125। तो 125 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा, ये निकलेगा 10,880। तो 10,880 इंटू 100, 10,880 इंटू 25, याद रहेगा। तो 10,88,000 हो गया ये, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 रुपए से, तो 2,72,000, याद रहे 2,72,000। क्लियर है, ये हमारा क्या है, परचेज ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्या दिया है, भूषण लैम्प्स लिमिटेड इशूड 30,000 फुली पेड अप शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। शर्मा एंड कंपनी से कुछ एसेट्स खरीदे गए हैं। तो देखिए बहुत सारे एसेट्स दिए हुए, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अलग अलग एंट्री पास करेंगे, बताया था ना सन्ड्री एसेट्स। तो देखिए प्लांट भी खरीदे हैं, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट में डाल दिए 7 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग भी है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना है, तो 12 लाख है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 9 लाख है। एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स में चला जाएगा 2 लाख। तो देखिए तो इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन कहीं दिया गया है कि कितने का बिजनेस खरीदा गया, ये तो नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हिंट्स में कि भूषण लैम्प्स लिमिटेड इशूड 30,000 फुली पेड ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 30,000 शेयर्स दिया है 100 रुपया वाला, यानी कि वेंडर्स को कितना पैसा दिया होगा, वो 30 लाख दिया होगा। अगर एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है और 30,000 शेयर्स दिया गया है, कितना दिया गया, 30,000 शेयर्स अगर दिया गया है, तो कितने का बिजनेस खरीदा गया होगा, तो 30 लाख का खरीदा गया होगा। तो टू वेंडर्स अकाउंट कितना चला जाएगा,
तो 30 लाख। अब आप बोलिए कि डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, तो 30 और 2 32 लाख, 12 और 7 19 और 8 19 और 9 कितना होता है 28। इट मीन्स डेबिट जो है छोटा है और क्रेडिट क्या है बड़ा है। तो हम लोग क्या चीज से बैलेंस करेंगे इसको, तो गुडविल से हम लोग क्या करेंगे इसको, तो बैलेंस करेंगे। तो गुडविल से बैलेंस करेंगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा 4 लाख। क्लियर है। बीइंग सन्ड्री एसेट परचेज। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेंडर्स को शेयर इशू किया गया, तो नॉर्मल सिंपल एंट्री पास कर दीजिए, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख 30 लाख। और इसमें सब कुछ निकाल करके क्या रखा है, दे रखा है। नंबर ऑफ शेयर्स आपको बस फॉर्मेलिटीज कर देनी है, इक्वल टू 30 लाख डिवाइडेड बाई कितना 100 आ गया, क्योंकि ये निकाल करके दे भी रखा है। ये हमारा क्या था, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को जरूर से जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।